जयमस्तु चनन्दे आनन्दिमं क्षेनिरङ्गसभा परमितद्विपदविन्दितो नम्योऽसीदशोभा गुरुवेशगुपतिरुहि गुपतिज्ञान शहिता तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धर्म जो जिनवरे हर धति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुन ममल ध्यान कर लो देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार श्री चंद्रस्वाणी चंद्राज जी मंगलाचरण और मंगलाचरण मंत्रोच्चारण एक ही है अपना। चल एक साथ ओम ह्यं श्रियं हरिवंत सर्वज्ञं चेत चेतं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयम् ओम ह्यं श्रियं हरिवंत सर्वज्ञं चेत चेतं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयम् ओम ह्यं श्रियं हरिवंत सर्वज्ञं चेत चेतं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयम्। बोलिए श्री शनस्तवाणी जी ग्रंथाधिराज की जय हो जय हो। छठम अधिकार अपना वांछन हो, पांचवें अधिकार कल हो गया था जहां गुरुमाई ने किया था जो तुम कियो सो प्रमाण चिदानंद चिदानंद कि गुरुदेव की आज्ञा मान रहे हो वही प्रमाण है। अपने अंतर में गुरुदेव की बात स्वीकार करो और दर्शन ज्ञान चरित्र की जय जयकार करते हुए धुंधुही शब्द उत्पन्न हो गए हैं। अहंकार के पटे से नीचे उतरो और प्रभाती की बेला है। आत्म स्वभाव कमलवत भाव प्रकट हो गया है कि अपने अंतर में रमण कर। तिलक उत्सव चल रहा है, दीप्ति रंज के यहाँ तिलक उत्सव चल रहा है। सूक्ष्म ज्ञान के अंकुरण प्रकट हुए हैं। गुरुदेव कह रहे हैं वेगी हो रे, जल्दी करो। मोक्ष मार्ग आराम से चलने के लिए नहीं, अपन कहते ना अंतर से तो धैर्य का मार्ग है। धैर्य रखना पड़ता है जब अनुभूतियां प्रकट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम चिंतन कल कर लेंगे परसों। लेट लतीफी का मार्ग नहीं, धैर्य का मार्ग है। धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य का मतलब लेट लतीफ होना नहीं होता। मोक्ष मार्ग का मार्ग है धैर्य गंभीरता। तो धैर्य और गंभीरता का मार्ग तो है, लेकिन लेट लतीफी का मार्ग नहीं है। मतलब आप ये सोचो कि भैया कल चिंतन कर लेंगे, परसों जाप कर लेंगे, नरसों व्रत ले लेंगे, ऐसा मार्ग नहीं है। तो कैसा मार्ग है? गुरुमा से कह रहे हैं वेगे हो रे, शीघ्रता से आगे बढ़ने का मार्ग। वेगे हो कहने आत्म तत्व के प्रति ये भावना आनी चाहिए कि कितनी शीघ्रता से मैं ग्रहण कर लूं। वेगी हो रे, तो कह रहे हैं वेगी ले हूं। अरे शीघ्रता से ले लो। क्या ले लो? ये है जिन पद आही, ये जनेन्द्र पद, ये अपना ज्ञाहक स्वभाव अनुभूति में आ गया है, अब तो ले लो। कह रहा है अरे कहो कौन सो, हमें कौन से कह रहा हूं ये बात? अपनों से ही तो कह रहा हूं ना। क्या कह रहा हूं कि जिन्हीं जान ले, अपने सर्वज्ञ पद को जान लो। जिनको जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, क्या कहा है कि देखो 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 इन तीन लोक में अपना अनंत चतुष्ट स्वभाव ही प्रवेश करने योग है। भगवान की वाणी में आया। बाहर थारा मटका भर के आरते और क्या बोलते हैं घी के सारी अस्थाप की सामग्री आई है। महोत्सव हो रहा है। अचिंत्य चिंतामणि ध्रुव सभा में प्रवेश प्राप्त कर लिया है।
भगवान कृपालु, भगवान अचिंत्य स्वभाव में प्रवेश करने का दयाल होकर प्रसाद दे रहे हैं, समय को प्रसाद दे रहे हैं और कह रहे हैं ऐसे स्व समय में रहो और सुख पूर्वक अनादि काल तक, अनंत काल तक सुख पूर्वक अपनी आत्म अनुभूति को करो, तो सुख पूर्वक रहो। अब देखो संसार में दुख कब तक, जब तक अपना स्वभाव अनुभव में नहीं आए, और जहां अपना स्वभाव अनुभव में आ गया वहां दुख का कोई काम है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं अब दयालु गुरु प्रसाद दे रहे हैं, दयालु गुरु प्रसाद दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अपने स्वसमय अचिंत्य चिंतामणि स्वभाव में प्रवेश करो, समय को प्रसाद दे रहे हैं। इसी समय शीघ्रता से अपने इस ध्रुव स्वभाव को अनुभूति में प्रकट कर लो। सुखेन प्रसाद, किस प्रकार का प्रसाद, अनंत सुख में रहने का प्रसाद दे रहे हैं। लड्डू पेड़ों को नहीं, गोला का भी नहीं, अंतर स्वभाव में रहने का प्रसाद दे रहे हैं। अष्टाप मौसम में 96, 48 प्लस 48 ऐसे जीव आए हैं, आरती लेके आए हैं, कोड़ महोत्सव हो रहा है, अंदर में अनंत उत्साह है। यहाँ तक का वांछन अपना 14 नंबर के सूत्र तक का होता कल रात्रि में हो चुका था। अब अपन चलते हैं 15 नंबर सूत्र से, जहां से अपना वांछन छोड़ा था अपन ने, छठा अधिकार सूत्र नंबर 15। चलिए, उत्पन्नी आयरण अगोनी के लिए, देखो निश्चय व्यवहार दोनों चल रहा है। पहले स्थापक में देखा था किसका, दीप्ति रंज क्या हो रहा था, है ना। अपन ने कल रात्रि में जो अस्ताप की बात पढ़ी थी, किसके घर हो रहा था वो, दीप्ति रंज के घर। अब ये अस्ताप किसके हो रहा है, उत्पन्नी नाम के गुरु महाराज के शिष्य है उनके घर अस्ताप का अस्ताप चल रहा है, आनंद अमृत बरस रहा है, लोग महोत्सव मना रहे हैं। और क्या हो रहा है, कहते उत्पन्नी आयरण, देखो निश्चय से आप लोग है तो आचरण उत्पन्न हुआ है। किसमें आचरण उत्पन्न हुआ, अगोनी के लिए, अपने ध्रुव स्वभाव की आगवानी का हो रही है, अपने ध्रुव स्वभाव का आचरण उत्पन्न। व्यवहार से क्या चल रहा है, इस सूत्र व्यवहार का है। क्या है कि देखो तो अस्थाप महोत्सव हो रहा है, भवजीव आए हैं, और भवजीव आए हैं तो क्या हो रहा है, उत्पन्नी स्वयं आचरण आयरण अगोनी के लिए, उत्पन्नी स्वयं उनकी आगवानी के लिए, जिनके घर स्थाप हो रहा है वो स्वयं उनकी आगवानी के लिए ऐसी। हाँ, पहले अस्थाप गुरु महाराज के समय में जो अस्थाप होते थे, गुरु महाराज के समय में कोई चैत्यालय तो है, तो जहां जैसी व्यवस्था बनती थी विशेषता से व्यवस्था मिला के कि भवजीव आए उस आनंद में ले, तो उस अनुसार व्यवस्थित करके वहां स्थाप होते थे। और उत्पन्नी बड़े बहुमान के साथ स्थाप करवा रहे हैं, और भवजीव आरते बटका थरा भर के सभी सामग्री लेके आए हैं, अछावर से लेके हर चीज आई है, महोत्सव करते हुए आ रहे हैं। और जब ऐसे भवजीव आ रहे हैं तो उत्पन्नी के अंदर बहुमान आ रहा है कि देखो देखो देखो, कहते ना पात्रों के प्रति वात्सल्य, पात्रों को देख के बहुमान, ये ही सम्यक दर्शन का लक्षण है। आपको पात्र दिखाई दे और आपके अंदर में बहुमान आ जाए, आपको उसके सम्मान करने की भावना आ जाए, आपको हृदय में प्रफुल्लित बना आ जाए, अरे देखो पात्र है, पात्र जीवा है, पात्र जीवा है। भगवान की अमृत वाणी को ग्रहण करने के लिए, शुद्ध मोक्ष मार्ग में आरोहण करने के लिए पात्र जीवा है। मध्यम पात्र आए हैं, जघन्य पात्र आए हैं, गुरु महाराज के संग में तो उत्तम पात्र साधु भी थे, तो कहले पात्र जीव आए हैं, और पात्र जीवों के साथ जनवाणी आ रही है, सर पे रख के गुरु महाराज ने थापी है, जनवाणी आ रही है। तो कहने लगे ऐसे महोत्सव पूर्ण अस्थाप हो रहा है, महोत्सव पूर्ण आनंद उत्पन्न हो रहा है, और उत्पन्नी स्वयं जो भवजीव आए हैं उनकी आगवानी के लिए सामने खड़े उपस्थित हुए। देखो भैया, ये छद्मस्त वाणी जी का वांछन किया इसलिए जाता कि तारण पंथियों के अंतर में जिनवाणी की विनय, तारण पंथियों के अंतर में आपस में वात्सल्य की भावना, तारण पंथियों के अंतर में गुरु महाराज के समय का जो दृश्य है वो आंखों में झलक जाए,
वो जाने कि हमें तारण तारण गुरुदेव कैसे आनंद में उपदेश देते थे और कैसे भवजी उनके आगे 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 गुरु महाराज की प्रभावना के लिए कैसे कैसे अपना संपूर्ण समर्पण करते थे। अपने कल पढ़ा था ना कि लहू की कमाई आगे कमाई कि गुरु महाराज ने कहा वो क्या नाम था, दीप्ति रंजन ने जीवन भर की कमाई उस स्थाप में प्रभावना में लगा दी और लहू की पूर्व भाव का पुरुषार्थ, पूर्व भाव की भावना आज काम में आई कि नहीं आई। तो जब अपन इस प्रकार से पुरुषार्थ करते हैं, इस प्रकार से भव जीवों के प्रति वात्सल्य रखते हैं, इस प्रकार से जिन शासन की महिमा अपने हृदय में आती है, तब वीतराग धर्म की प्रभावना होती है। और ऐसी प्रभावना वर्तमान में छद्मस्त वाणी में अपन देख रहे हैं जो उत्पन्न के घर हो रही है और वो स्वयं आगवानी करने के लिए उपस्थित हो गए। और क्या हो रहा है, आनंद तिलकु के बहुड़े, क्या हो रहा है, आनंद में बहुत बहुमान के साथ तिलक संपन्न हो रहा है। सभी भवजीव आ गए, वांछना चल रही है, जय जयकार मची हुई है और आनंद के भाव के साथ तिलक संपन्न आएगा। तिलक भैया हमने सिर्फ बाहर के तिलक देखे है ना, अपन जनवाणी स्थाप करते अपन भी नहीं करते, अपन भी जनवाणी स्थाप करते कि नहीं करते। और जनवाणी स्थाप करके अपन भी तिलक करते, पहले स्थाप करते हैं फिर वांछन होता है। अपन भी जिनवाणी का पहले स्थाप करते हैं फिर वांछन होता है और फिर तिलक होता है कि नहीं होता। हाँ, अपन सिर्फ बाहर से उस क्रिया को फॉलो करते हैं, जो बाहर से क्रिया होनी चाहिए अपन सिर्फ उस क्रिया को फॉलो करते हैं, अपने से क्रिया फॉलो होती। लेकिन गुरु महाराज के समय मात्र क्रिया नहीं होती थी। क्या कह रहा है, वो तिलक उत्पन्न हुआ है कैसे, आनंद तिलक, काहे का तिलक, लगे उस तिलक में आनंद, जो आंतरिक आनंद है, जो आंतरिक प्रसन्नता है, जो आंतरिक प्रफुल्लित बना है, कहना आनंद भाव से तिलक, वो तिलक संपन्न हुआ है कि बहुड़े, कहना बहुत आनंद के साथ, बहुत बड़ भाग के साथ, बहुत विशेषता के साथ, कहना ये तिलक प्रकार, ये तिलक हो रहा है। बहुत सारे भवजीव आए हैं, कहना पहले जितने आए थे 48 फिर 96, कहना इसके साथ और दूसरे आए पुरुष 96 लोग और आए हैं, और 48 महिला आए हैं, कहने लगे 300-400 लोग इस तिलक में शामिल हो गए। बड़े बहुमान से, बड़े आनंद के साथ ये तिलक महोत्सव संपन्न हो रहा। तो कहना क्या क्या लेके आए गुरु महाराज, कहना गृहिनारे अनंत सीपे, बहुत सारे अछावत सीपे 3 ले आए, आरत लेके आए, अनंत कोड़ करत आए, खूब बहुमान करते हुए, खूब नाचते हुए, जिनेंद्र भगवान की वाणी की जय जयकार करते हुए, अछावर लेके, चवर लेके, आरत लेके, वो सभी जीव कोड़ महोत्सव मनाते हुए उस स्थाप महोत्सव में आ रहे। यह तारमपंथ की परंपरा कि आते थे और प्रभावना की सामग्री लेके आते थे और प्रभावना करते थे, और ऐसे नहीं आते थे, आनंद मनाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, जय जयकार करते हुए, अंतर से जिनवाणी का बहुमान करते हुए, कहने लगे अपने अंतर में गहिनारे, अपने अंतर में अनंत बहुमान करते हुए, कहने लगे ऐसे अंतर में आराधना के आरते उत्पन्न करके, आत्मा का आनंद प्रकट करके वह भवजीव इस महोत्सव में अपन भी आए, कैसे आए, छद्मस्त वाणी जी को सुनने आए कि नहीं। अपन तो जबरदस्ती वो घर को काम बड़ी मुश्किल से निपटा के आए, घिस घास के, और वो भी रोते रोते आए। तो ये क्या करें, अब सुबह नींद नहीं खुला और जैसे तैसे नींद खुला थे तो कहना काम ही निपटा है ना, रोते रोते गाते गाते आंख मलते भाई, तो कहने अब क्या करें, अब छद्मस्त वाणी को वांछन चल रहा हो तो आओ और सुन लो, है ना।
अपन रोते रोते ऊँगते ऊँगते आए, देखो यहाँ क्या हो रहा है। देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भवजीव आ रहे हैं, आनंद महोत्सव मनाते हुए आ रहे हैं, 2-4 नहीं, संख्या तक लिखी है, इतने इतने सारे भवजीव आ रहे हैं और महोत्सव करते हुए आ रहे हैं। और उस महोत्सव करते हुए भवजीव आ रहे हैं तो जिनके यहाँ स्थापना उत्पन्नी वो खुद उनकी अगवानी करने जा रहे हैं। आनंद भाव के साथ तिलक संपन्न हो रहा है और 96-48 जी और आ गए और क्या कहने लगे, गुहिनारे क्या लेके आए अपने अंतर में, अनंत बहुमान, अनंत का उत्साह है। और बाहर में सीपे मतलब अछावर 3 ले आए, अछावर आदि आरते अनंत ले आए और कहले कोड़ करत आए, कोड़ महोत्सव करते आए, कितने बहुमान से आ रहे। और अपन अंतर हृदय में तो क्या करना है, डर से ये बात तो है, अपने कुदेव अदेव मिथ्यादेव का डर तो छोड़िए। अब ऐसा भय तो बचा नहीं कि हम यहाँ नहीं जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम वहां नहीं जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, डर से तो नहीं आ रहा, ये भी धोखे तो नहीं आ रहा। लेकिन उतने बहुमान से भी कहाँ आ रहा है कि अपने अंदर में ऐसी महिमा हो, अरे देखो अपन जिनवाणी सुनने जा रहे हैं, भगवान की वाणी सुनने जा रहे हैं और भगवान की वाणी में जो उपदेश आया है उस उपदेश को सुनने जा रहे हैं। देखो तो इस पंचम काल में जिन वाणी का स्थाप करने मिल रहा, जिन वाणी की सुनने मिल रही है, उसका तिलक मिल रहा है, वो तो कैसे आनंद करते हुए आ रहे हैं। अपन तो क्या कर रहे हैं, ऐसा आनंद कहाँ अपने को। और देखो नीचे देखो और क्या करते हुए आ रहा है, तो भगवान की वाणी जब करती है दुंदुई शब्द के रूप में तो अनंत उत्पन्न गुणी उच्चारित आए। देखो वो ही भगवान की वाणी उस जनवाणी में लिखी हुई है, लिखी कि नहीं लिखी दासंग वाणी में, तो उस वाणी को जीव पाल की जीव में रख के लेके आ रहे हैं और क्या करते हैं, गुणी उच्चारित बहुत सारे पैसा धन दौलत उसके ऊपर निछावर करते हुए आ रहे हैं आगोनी के लिए। अब सब आगवानी के लिए आए कि देखो देखो रत्नात्रय की पालकी आ रही, उत्पन्नी आगवानी कर रहे हैं, पालकी महोत्सव हो रहा है, पालकी में धुंधुई शब्द रूप भगवान की वाणी विराजमान है, भवजीव अनंत निछावर करते हुए उच्चारित करते हुए आ रहे हैं। अच्छा क्या कर रहे हैं, गुणी मतलब अब उसमें धन दौलत जो भी निछावर कर पा रहे हैं, ये चमर कर रहे हैं, उच्चारित करते हुए सब आ रहे हैं और आगोनी के लिए स्वयं आगवानी आए हैं, हर घर घर आरती हो रही है, सब निछावर कर रहे हैं, सब रत्न लुटा रहे हैं, इसलिए किसी को कोई की चिंता नहीं, धर्म महोत्सव चल रहा है। क्या हाथ सिकोड़ो, क्या माथा सिकोड़े, धर्म का महोत्सव चल रहा है, आनंद का उत्सव चल रहा है, जय जय जयकार करते हुए भवजीव आनंद से पालकी जी की अनुमोदना कर रहे हैं, जिनवाणी का बहुमान कर रहे हैं। यह तारण पंथ की विशुद्ध परंपरा जो गुरु महाराज के समय चलती, और महोत्सव होने लगे हो। अब जब पालकी जी आती है तो उत्सव होता है कि नहीं, जैसे ही पालकी जी अंदर आई तो महोत्सव होने लगा, तिलक का उत्सव चालू हो गया। उत्पन्नी के किसके घर, उत्पन्नी नाम के वही आए थे आगवानी कर, उन्हीं के घर आई पालकी तो महोत्सव होने लगा। अब देखो उत्पन्नी कितने भाव वाले हैं, उनने आसन सिंहासन बैठा रे, मतलब भव जीवों को बैठने के लिए बड़ी अच्छे आसन सिंहासन, मतलब अच्छी चटाई और जो तख्त और जो पात्र जिस योग था, जैसे अर्जिका आई तो उनके योग, मुनि आए तो उनके योग, श्रावक भट्टी आए तो उनके योग, और वैसे श्रावक आए समान तो उनके योग, बराबर आसन सिंहासन सबके लिए लगाए। कितना बहुमान, अपन तो अभी चटाई घड़ी करके नहीं जा पाते। सच्चाई तो यही है कि मंदिर की चटाई घड़ी नहीं होती, मंदिर की झाड़ू लगाने में शर्म आती है, मंदिर के क्या बोलते हैं कुर्सी सही जम जाए तो ऐसा लगता है कि हम नौकर थोड़ी ना, आदमी लगाओ, है ना। देखो ये देखो ये देखो ये क्या कर रहा है, हाँ वो संतोष ही बेकार है, अपन तो बहुत अच्छे, खुद करना नहीं चाहते और दूसरे में पूरा डिपेंड रहना चाहते। और देखो ये होते भक्त जी, देखो क्या हो रहा है, महोत्सव होने लगो सबके लिए,
आसन सिंहासन बैठा रहे, सबको अच्छे से आसन सिंहासन पे बैठा रहा। और इसका एक अर्थ यह है कि जिनवाणी को भी उच्च आसन पे विराजमान किया। और आरती तिलक महोत्सव क्या होने लगा? आरती तिलक महोत्सव होने लगा। जिनवाणी को उच्च सिंहासन पे, उच्च आसन पे विराजमान करके क्या होने लगा? आरती तिलक महोत्सव होने लगा। और अनंत कोण के बहुड़े बहुत आनंद, बहुत सारे भवजी बहुत आनंद भाव के साथ जय जयकार मचाते हुए इस तिलक में अंतर अनुभूति को प्राप्त करने के लिए भैया कलारायक जी इस तिलक में उपस्थित हुए, आनंद की धारा को प्राप्त किया, गुरु माँ के प्रसाद को प्राप्त किया। कौन ने? अपन तो उन भव जीवों ने आनंद की धारा के साथ गुरु महाराज की जय जयकार करते हुए, गुरु महाराज की अमृत वाणी को श्रवण करते हुए उन भव जीवों ने आनंद की धारा के साथ तारन तरन देव के समोषण में उस जिनवाणी को उच्च आसन में विराजमान करके आरती तिलक महोत्सव को संपन्न किया। बहुत आनंद के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़ आनंद के साथ। अरे अपन कहाँ बैठे हैं? अनंत आनंद आ रहा है, अनंत को आनंद आ रहा है। अपने अनंत स्वभाव की शुद्धात्म तक की महिमा चल रही है, जय जयकार मची हुई है चारों तरफ। कहाँ? उत्पन्न के घर में। अपन कहाँ है? अपन भी भावना भी वहीं पहुंच जाए, उत्पन्न के घर। ये है आनंद। अपन कहाँ चूक रहा है? वो सब चल के गए थे, अपन भाव से चले जाओ। जाने कि नहीं जाने? तिलक महोत्सव में गुरु महाराज के समय हो रहा हो और भव्य जीवों के बीच में हो रहा है, वो जय जयकार मची हुई है और सब आनंद मना रहे हैं। वो लोग उस समय सशरीर उपस्थित थे। अपन भाव से चले जाओ। भाव का विमान तो शरीर से, शरीर का तो यही रहेगा, भाव को तो झटपट पहुंच जाए। उस सब में शामिल हो जाओ। और देखो अब जो उस सब में शामिल हुए उनके लिए पहले तो उन्होंने तारीख बताई, दिन बताया कब हो रहा था। 8 शुक्रवार, अष्टमी के दिन शुक्रवार को ये तिलक महोत्सव सहज उत्पन्न हुआ। सब भव्य जीवों की योजना नहीं बनाई कि ऐसा होना चाहिए। भव्य जीवों को भाव जगे, साफ हो ही रहा था। भव्य जीवों को भाव जगे, भव्य जीव भगवान आया, पाल की विराजमान करी, सहज बिना योजना के सहज तिलक उत्पन्न हुआ अपने आप। और अष्टमी का दिन था, शुक्रवार था, उस दिन ये सहज तिलक उत्पन्न हुआ। भव जीवों ने इस दिन अपने आत्म अनुभूति सम्यक दर्शन तिलक को प्राप्त किया सहज। किसने? अपन तो अपने को तो ये तिलक होना चाहिए, अपने को पैसा चाहिए। क्या चाहिए? सम्यक दर्शन तिलक होना चाहिए, पैसा चाहिए। चाहे कैसे ही मिले, चाहे चोरी करके मिले, चाहे लड़के मिले, चाहे झगड़ के मिले, कैसे ही मिले, हमें क्या चाहिए? धन दौलत पैसा प्रॉपर्टी। क्या चाहिए? क्या चाहिए? बताओ जल्दी, क्या चाहिए? बोलो जल्दी। हमें तो हर हाल में जहाँ बेटी को चाहिए। और ये देखो ये भव्य जी इन्हें क्या चाहिए? चाहे लड़ाई हो जाए, चाहे कच्ची हो जाए, चाहे कसाय बन जाए, चाहे नरक चले जाए, चाहे दुर्गति में चले जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो सिर्फ का चाहिए बाप बड़ा ना भैया। धीरे से बोलो, जोर से मत। ये देखो इन्हें क्या चाहिए? इन्हें क्या चाहिए? भव्य जीवों क्या चाहिए? लगे 8 शुक्रवार की रात्रि को, शुक्रवार के दिन, सॉरी शुक्रवार के दिन कहना सहज तिलक उत्पन्न हुआ। सबको सम्यक दर्शन का वैभव प्रकट हो रहा है, आत्म अनुभूति का मार्ग प्रकट हो रहा है, सबकी अंतर में जय जयकार मच रही है। चलना भैया एक आध दो के नाम बताओ। उत्पन्न प्रवेश ध्रुव कमलावती रुया जिनवित। कहना 2 जीव तो निर्विकल्प हो गए। कौन कौन? कहना ये सब किसके सानिध्य में हो रहा है? कौन है मुखिया? कमलावती माता जी और रुइया जिन ब्रह्मचारी, ये मुख्य है जिनके मार्गदर्शन में ये पूरा उत्सव हो रहा है। उत्पन्न प्रवेश
और क्या क्या इन्होंने अपने आत्म स्वभाव ध्रुव स्वभाव में रमणता को उत्पन्न कर लिया। कमलावती नाम की गायक परिणति आ गई है, आत्मा की रुचि जिन रुइया रमण आ गए हैं और ध्रुव स्वभाव में रमण का निरूप जिन विंद निर्विकल्प तत्व का आनंद प्रकट हो गया। व्यवहार में रुइया जिन और कमलावती और निश्चय में कमल स्वभाव की परिणति गायक स्वभाव की रुचि अपना ध्रुव ज्ञान समोषण उत्पन्न हो गया है। जिन विंद आत्म समरूप में रमणता रूप निर्विकल्प तत्व का आनंद कब करोगे अनुमोदना? मरने के पहले। कहने लगे भैया अभी भी प्रमाण की जरूरत है। आपने संख्या लिख दी कितने जीव आए कितने जीव आए, कुछ लोगों को नाम ही बता दो। कहना अभी भी प्रमाण चाहिए। कहने लगे उस समय कौन कौन से जीव आए थे? कहना में हमारे दादा का नाम, हमारे पिताजी का नाम। कहना ज्यादा समय 5.5 साल हुए। कहना 5वीं 6ठी पीढ़ी के नाम तो मिले जाएंगे, 10-50 नाम ले दो तो हम नाम मिला लें कि हमारे बब्बा थे कि नहीं थे। हमारे बब्बा के बब्बा थे कि नहीं थे, हम मिला ले नाम। 2-4-10 नाम बता दो कौन कौन आया है। कहना इस तिलक महोत्सव, इस आनंद महोत्सव में कौन कौन आया है? तो भैया देखो हमने आपको पहले ही बताया था ये नाम भी है और गुण भी है। पहले नाम पढ़ लेते हैं और फिर इनमें से कुछ नामों को अपन बोलो, कुछ नामों को अपन आत्म गुणों के रूप में भी अनुभव कर ले। पहले नाम पढ़ लेते हैं तो फिर ऐसा नहीं है। अस्थाप तो 5-5 दिन 3-3 दिन 4-4 दिन, लेकिन यहाँ 3 दिन का ये वाला अस्थाप 3 दिन का हुआ है। गुरु महाराज के समय अस्थाप के दिन कितने होते थे पता नहीं है। अब ये 2 स्थाप की जो अपना संख्या मिली उत्पन्न 3 ये 3 दिन के और फिर 6 दिन के 7 दिन के भी स्थाप की संख्या आगे आएगी। उस समय गुरु महाराज साक्षात थे तो गुरु महाराज के जो हाथ से लिखी हुई जो थाती थी उसी को विराजमान करके उसी का वांछन होता। तो यहाँ चर्चा चल रही है अगम जिन रयन जिनु विगसरंज सुमनावती भक्ता अनुमोदन करो। तमनावती रूपचंद उक्तावती दीप्ति श्री पंडित श्री पढ़ो पस गयत विगतावती अदलावती गुप्त कुमार युपकरूपा उल्सारूपा हीरंजरूपा जैनावती गौरूपा हंसावती वाई भक्तावती अल्लाह खेमा अगामी धन कुमार आस्थापति लवन रंजु तेजश्री विजय श्री दीप्ति रंज परमलु ठाकुर श्री कनक श्री आभा तुम्पा सिंगोनी गुप्त रंज की ईजा हंसा अजनु इंद्रा विमल की बेटी चैना खेमु जिनरंज लवन की श्री खेमल की बहू देवराज को बेटा अवे को भैया अवे की ईजा अरुदास मदन दादू के श्री रामचंद अरुदास की श्री अरु की बेटी कुपा विकमु मिलन रूपचंद की श्री खेमल की श्री हंसा को बेटा साहिब कुंवर नरपति राजा महाराजा गुरु महाराज के चरणों में बैठे। अब देखो अर्थ इनके भाव अर्थ नाम गुण कैसे हैं। अपन ऐसा समझते हैं कि सिर्फ नाम ही नाम, गुण कैसे है? अनुदास की मतलब उनके पति का नाम लीजिए, उनकी श्रीमती उनकी धर्मपत्नी भी जोड़े से बैठे, अकेले नहीं है। मतलब उनके नाम नहीं पते थे, उन्हें पता था ये इसका बेटा है, ये इसकी पत्नी है, हाँ कि इसकी बहू है। तो श्री मतलब धर्मपत्नी। हाँ कहा हाँ ईजा, ठीक है। तो ईजा मतलब माई होता है। ईजा मतलब क्या होता है?
माई माई टाइप होती है, इसे पत्नी नहीं होती। ठीक है, चलिए अपन ध्यान से देखो, ये नाम गुण कैसे हैं? अगम जिन, अपना आत्मा का स्वभाव कैसा है? अगम जिन, ये नाम नहीं है, ये गुरु महाराज के शिष्य हैं, इनके नाम भी आत्मा की गुण है। कहना देखो कौन कौन आए हैं, अगम जिन, अपना अगम जिन स्वरूप आ गया। कहना क्या क्या है, रयन जिनु, रत्न तरह के वैभव को लेके आ गया। कहाँ देख रहा तुम? कहले विवश रंज, अब इसी में विकसो, इसी में रंजायमान रहो। कहना सोमनावती, कहना देखो पुरुषार्थ रूप परिणति, श्रवण शक्ति, श्रवण मान प्रकट हो गया है। कहले क्या हुआ? भक्तावती, कहना हर से भेद ज्ञान कराने वाली, चार आराधनाओं की भक्ति कराने वाली भक्तावती नाम की शक्ति प्रकट हो गई। क्या करा रही है? रमनावती, स्वरूप में रमण करा रही है। रूपचंद, इस पुद्गल रूप से हटके अपने ध्रुव स्वभाव को, अरूपी तत्व को दिखा रही है। गुप्तावती, भगवान की देव ध्वनि प्रकट हो गई है। क्या कह रही है वो? दीप्ति श्री, देखो श्रेष्ठ सम्यक ज्ञान की ज्योति को देखो। पंडित वही है, श्रेष्ठ कौन? पस गयक, जो अपने पास अपने में रहे। विकसावती, अपने में विलास करे। अदलावती, अतुल्य स्वभाव को, जिसकी कोई तुलना नहीं करी जा सकती, ऐसे अतुल्य स्वभाव में अपने आप में रहे। गुप्त कुमार, अपना गुप्त स्वभाव ही कुमार है, यौवन है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। क्षपक रूपा, इसे स्वीकार करो तो सारे कर्म क्षय हो जाएंगे, क्षय स्वभाव प्रकट हो जाए। ये नाम नहीं है, ये उल्लास रूपा, अंतरात्मा का उल्लास है। ये बताओ, नाम है कि गुण है? कहला ही रंज रूपा, हृदय में विराजमान गुण है। कहला नाम थे अभी? कहला हाँ नाम भी है। क्या था नाम? तथा गुण। ये वो है, ये दिखावे वाले नहीं है। ये कौन है? ये धर्म के नाम पे दिखा रहे हैं, हम बैठ गए यहाँ गणेश जी बन के बोलने लगे, ये ऐसा नहीं है। कौन है? ये बोलने वाले नहीं है, ये सब करने वाले हैं, उस अनुभव को सिद्ध करने वाले हैं, वैसा आचरण करने वाले हैं। जैसे इनके नाम है वैसे इनके ठाम है, वैसे इनके काम है। इस ऐसे जैसे नाम हो वैसे ठाम हो वैसे काम हो तो मार्ग बनता है। कह रहे हैं जैनावती, कह रहे जितेंद्रीय पद को जीतने वाली बढ़ती आ गई। गौ रूपा, अब ऐसे ही अपन सबके अर्थ निकाल सकते हैं। स्वभाव को गमने वाली हंसावती वाई, अब वाई शब्द हटा दो, स्वभाव में हंस के समान क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? उसे कहते क्या? क्षीर नीर विवेक को प्रकट करने वाली हंसावती आ गई है। भक्ति, ध्रुव स्वभाव की भक्ति, सम्यक की भक्ति प्रकट हो गई है। अल्लाह खेमा, अल्लाह मतलब अल्लाह कहते हैं ना परमात्म तत्व, वो स्वभाव प्रकट हो गया। क्या देख रहे हो? दीप्ति रंज आ गए हैं, परमलु आ गए, ठाकुर श्री आ गए, कनक श्री आ गए। इन्हें सारे नाम अंतर अनुभूति के हैं। अब आप पढ़ते जाओ और आप अर्थ निकालते जाओ। लेकिन भैया आखिरी में जा रहे हैं अभय को। भैया शास्त्री जी, क्या यदि अपन आखिरी में जाए तो गुरु महाराज के समोषण में हंसा को बेटा और शाही कुंवर नरपति कौन कौन आए? नगर के राजा भी वहां गुरु महाराज के पास चरणों में बैठे हुए। वहां नगर सेठ भी तो बता, नरपति अर्थात राजा महाराजा भी तारन तरन देव के समोषण में, गुरु महाराज के समोषण में प्रभावना में बैठते थे। और अपन तो अपने आप को श्रीमंत तो नहीं, कौन सा मंत्र मान के बैठ गए हैं गुरु महाराज को ही भूल गए, है कि नहीं? क्या मान लो? बड़ो पंडित, बड़ो विद्वान, कौन सा मंत्र, कौन सा पद, कौन सी वो नया काम मान लो। मन नगर पति मतलब वहां का राजा,
नरपति लिखा है नहीं लिखा कि वहां का राजा आके बैठा हुआ है। शाही कुंवर मतलब नरपति का कुंवर मतलब राजकुमार। राजा का जो कुंवर होता है उसे शाहीपति मतलब राजा का कुमार, वो आके बैठा हुआ है कहाँ? गुरु महाराज। मतलब वहां धन दौलत की कोई कीमत ही नहीं है। राजा का युवराज मतलब कोई कमी, कोई दौलत धन दौलत की कमी, कोई भोग की कमी, कोई व्यसनों की कमी, कोई भौतिक विषयों की कमी। नरपति शाही कुंवर को कुमार है क्या? वहां का राजा का राजकुमार है क्या? कोई कमी है क्या? नहीं है। लेकिन गुरु महाराज की जहाँ प्रभावना होती थी वहां इन ये अरुदास को दादू, श्री की बेटी खेमल को बेटा, क्या बोलते हैं अविदास की ईजा, और क्या बोलते हैं इनकी पत्नी क्या श्री, ये ऐसा क्या कर रहे हैं? परिवार के परिवार, कहाँ बेटा कहाँ पत्नी कहाँ भाई, क्या परिवार के परिवार गुरु महाराज के समूह में बैठे हैं। परिवार के परिवार तो छोड़ो, साक्षात राजकुमार गुरु महाराज के समूह में बैठे हैं, तिलक महोत्सव का आनंद ले। तारकपंथियों क्या हो गया है? पटोहे ऊपरी जू बैठे ही, अहंकार के पटे के ऊपर उन हृदय में जाके बैठ गए हैं। अब गुरु महाराज की वाणी सुनना नहीं रही, गुरु महाराज के अमृत वचन ही नहीं सुहा रहा है। चैत्यालय आने का तो टाइम ही नहीं है कि नहीं? सही कह रहे हैं कि नहीं? अहंकार के पटे पे, मान कसाय के पटे पे ऐसे अकड़ गए हैं, लिखो होगो तारण स्वामी ने जो लिखे होगे, तो तारण स्वामी जाने, तारण स्वामी की बात जाने, गुरु महाराज की बात गुरु महाराज जाने, हमें कछु लेने देने नहीं। ठीक है ना? अहंकार के मान कसाय के पटे पे ऐसे जम के बैठ गए हैं कि गुरु महाराज की पुकार भी सुनानी ही नहीं। तो महाराजा महाराजा चरणों में पड़े हुए, परिवार के परिवार, कहाँ दादा कहाँ बेटा कहाँ पत्नी कहाँ आई कहाँ ताई, है ना, पूरे के पूरे सब के सब कहाँ बैठे हैं? परिवार के परिवार गुरु महाराज के चरणों में बैठे हैं। जहां अपन ऐसे ऐसे पकड़ के बैठे, कहा होगा? अब ये समर्पण नहीं बचा ना जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये समर्पण नहीं बचा, इसलिए आज तारण पंथ का निराश, इसलिए आज तारण पंथी यहाँ भटक रहा है, इसलिए आज तारण पंथी को वो अंतर सुख शांति और अतीन्द्रिय वैभव प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण की ऐसी श्रद्धा नहीं बची, ऐसी जनवाणी के प्रति समर्पण नहीं बचा, ऐसी जनवाणी का बहुमान नहीं बचा। इसलिए आज तारण पंथी बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है, अंतर से परेशान है, हैरान है, लड़ रहा है, घर में झगड़े हो रहे हैं, वात्सल प्रेम खत्म हो गया, सबको अपने अपने भोग विषय वासनाएं और धन दौलत दिखाई दे रही है, किसी को अपने पुण्य पाप का विश्वास नहीं, किसी को तथ्य का विश्वास नहीं है, सब अपने अपने अहंकार का झंडा, मैं श्रीमन, मैं सफाई सेठ, मैं मंत्री, मैं अध्यक्ष, और सब करता सबको अहंकार मान कसाय दिख रही है, किसी को अपने अगले भाव नहीं दिख रहा है किसी को नहीं दिख रहा है। यदि हम इस वाणी से दूर रहे, यदि हमारे अंतर में समता नहीं रही, हमारे अंतर में शांति नहीं रही, हमारे अंतर में यदि ये गुरु महाराज की वाणी का सहकार उत्पन्न नहीं हुआ, तो मेरा ही ये जीव अनंत काल के लिए नरक में चला जाए। इन कसायों को मान के अनंतानंदी कसाय धन दौलत को परिवार के लिए लड़के, मेरा जीव अनंत अनंत काल के लिए दुर्गति में चला जाए। इसे भूल जाओ कि कौन के पैसा, काय के पैसा, कौन मोड़ा, कौन मोड़ी, कौन बहू, कौन नाती, कौन पोता, सब कछु अपनो है ही नहीं। करने कछु करने का अहंकार के पटे से उतरने हैं, तो गुरु महाराज की बात सुनने, गुरु महाराज की बात अनुभव में प्रकट करने। गुरु महाराज का प्रकट करने अनुभव में क्या करने? गुरु महाराज के वचन सत्य है। अरे सुनो तो क्या करने? छे शून्य समाधि उत्पन्न साध, ये करने क्या करने? अब तो बहुत हो गए संसार के लड़ाई झगड़े प्रपंच,
अब तो अपने अंतर में अनंत सिद्धों की संपदा है, अपने अंतर में अनंत चतुष्टय का वैभव है, सुख शांति समृद्धि आनंद और परम वैभव इस आत्मा में है। क्या करना है? जय हो, जय जय हो, जय हो, जय हो, जय जयकार बचाते हुए सुन। ना धन मेरा, ना दौलत मेरा, ना पति मेरे, ना पत्नी मेरी, ना धन मेरा, ना परिवार मेरा, चले बाहर का वैभव तो सब पुण्य पाप के वजह से। अच्छा बताओ, अपने ही मानते ही तो हो। मान लो मैंने आपके मकान की रजिस्ट्री आपके नाम कर दी, तो आपने अपना ही मान लो, और आपका नाम नहीं करी, फिर भी अपना मान के रह रहा हो, ये तो तुम रोई। और रजिस्ट्री रजिस्ट्री तुम्हारा नहीं है, रजिस्ट्री से तुम्हारा नहीं हुआ, उसमें जो तुमने अपने पने की मान्यता करी ना, उससे वो तुम्हारा हो गया। और उस अपने पने की मान्यता से मेरा है, ये घर मेरा ही है, और उस घर को अपना मानने के कारण से उसके लिए लड़के, उसके लिए झगड़ के, उसके लिए झगड़ा करके उस घर को अपना मानने के कारण से क्या परिणाम बिगाड़े, उसमें मेरा मेरा करके परिणाम बिगाड़े, वो कहाँ गए? बताओ, वो घर मेरा है या जय शून्य समाधि प्रतिपन्न सा, ये घर मेरा है। कौन सा वाला? कौन सा? पक्का कर लो, फिर अपना वाला हमारे नाम कर दीजिए। अब तुम एक तो तुम जे वाला अपना कह रहे हो, ऊपर से वो वाला हमें दे नहीं रहे, कैसे मान? तो फिर करो तो। हाँ, और हमारी टेंशन हम कर लेंगे, हमें तुम्हारा मोह तो खत्म हो जाएगा, तुम्हें तो बहुत हो जाएगा भैया ये हमारे घर का, ये हमारा नहीं है, अभी तो अमित भैया का है, हम तो यहाँ है 2-4 दिन के, कब भगा दे, ये भगाए इसके पहले, ये भगाए इसके पहले हम अपना व्यवस्था अंदर की बना ले, और इनने कभी भी भगा दा आधी रात में तो ना जाने कहाँ हो, डर तो बना रहेगा। उनको है कि नहीं भैया को रजिस्ट्री इनके नाम हो गई, फिर तो अपनापन नहीं आएगा, फिर तुम्हें घबराहट होगी उसमें रहने में, अरे यार अपना नहीं है, टेंशन बढ़ जाएगी। और यदि तत्व के रुचिया हो तो चुपचाप कहो कि टेंशन मिटाने का एक ही उपाय है, कहा? जे शून्य समाधि उत्पन्न साहे, अपने अंतर की निर्विकल्प अनुभूति को, शून्य तत्व की स्वीकारता को, तत्व की समाधि को, तत्व के श्रद्धान ज्ञान चरित को उत्पन्न करो, साही भीतरात्म पद पे अड़िग रहो, संसार में कुछ अपना है ही नहीं। हमारे नाम करोगे लेकिन तब होगा, अपने नाम रखोगे तो नहीं होगा। चलिए बताओ क्या चाहिए? बोलने नहीं है, रजिस्ट्री करवाने। हाँ, ऐसे टूटेगी, प्रयोग करना पड़ेगा, जबरदस्ती नोट दान मत दो, फेंक दो नाली में, पागल हो क्या, ऐसे टूटेगी वो। तुम कहो नहीं भैया फेंकेंगे नहीं, दान दे देंगे, तो नहीं टूटेगी। वो ये आ जाएगा कि अरे अगले भाव में तो मिलेगा दान, फायदे को, लालच कहीं ना कहीं आ जाए। हम कह रहे हमारे कमरे में पटक जाओ बिना बताए, वो नहीं होएगा, कि नाम तो होने चाहिए ना, पता तो लगे कि हमने था। कहने लगे वहां अपनेपन की मान्यता, मैंने किया, मैंने दिया, मेरा ही है, ये अपनेपन की मान्यता तोड़ना चित्त आसान नहीं है। यदि अपनेपन की मान्यता टूट गई तो सम्यक दर्शन की अनुभूति प्रकट हो जाएगी। इतना सरल नहीं है, इसके लिए उल्टे काम करने पड़ते हैं, सीधे रास्ते से नहीं होती है, उल्टा रास्ता चलना पड़ता है, ध्रुव तत्व को स्वीकार करके और इन पर में अपने राग और मोह को नाश करना पड़ता है। जिनमें है उनसे नाश करना पड़ेगा, जिनमें नहीं है वहां करना पड़ेगा, काय में नहीं है, देव गुरु धर्म शास्त्र जिनवाणी श्रवण में, इनमें नहीं है, इनमें बढ़ाओ, और जिनमें है उनमें घटाओ। जिनमें पहले से मरे सड़े पड़े हो, रो 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 दे रहे हो, उनमें हटाओ, और जो सुख का साधन है, आनंद का साधन है, जिससे तुम्हारे अंदर का बहुमान बढ़ रहा है, प्रसन्नता बढ़ रही है, इनमें बढ़ाओ कि नहीं। क्या कह रहा है? जय
शून्य समाधि। सुखी रहना है, सुखी रहना है कि नहीं? सुखी रहना है। इस मंत्र को अपने जीवन में कल्याण का साधन समझ के, तारक पंच में फेमस भी है, हर व्यक्ति के मुंह पे इसकी जाप है, सिर्फ जाप है, इसका रहस्य नहीं पता क्या है। इसका रहस्य क्या है? यदि जीवन में सुखी रहना है, शांत रहना है, यदि आनंद में रहना है, यदि तुम अपने अंतर के शाश्वत सुख को, अपनी सिद्ध सत्ता को प्रकट करना चाहते हो, तो तुम्हें दुनिया से शून्य होना पड़ेगा। हम कुछ नहीं जानते, संसार कुछ हमारा है ही नहीं। यहाँ दुनिया के विकल्प से शून्य, जय, अपने में जयवन, अपने बोध में जयवन, अपने में परिपूर्ण शून्य समाधि। जब इस शून्य समाधि का मतलब समता भाव का वेदन करोगे, घर परिवार में जो हो रहा होने दो, साक्षी भाव से रहोगे। कोई एक मांगे तो उसे दो देके फ्री कर दो, तो अपने आप से फ्री रहोगे, तो उत्पन्न साहि, तो वीतराग का प्रकट हो। यदि अपने भाग का तो कहीं जा सकता नहीं। यदि किसी ने तुम्हारे भाग में 2 थे और किसी ने तुमसे 3 ले लिए, मतलब तुम्हारा एक कम हो गया, चिंता मत करो, उसके बीमारी में खत्म हो जाए, क्योंकि भाग का 1 रुपए भी ज्यादा होगा भाग से, तो कहीं ना कहीं के रास्ते से तो निकल नहीं है, पक्का निकलेगा। इसलिए अपने भाग्य में जो है वो तो सहज है, इसलिए क्या करना है? रजिस्ट्री हमारे नाम करवाना है, तुम फिर गलत चलेगा। जब तक हमारे नाम नहीं होगी, जब तक मोक्ष नहीं होगा, तब तुम अपना मानते ही रहोगे। इसलिए बड़ी गहरी बात है। अब अंतर मन से जब ठोकर लगेगी तभी निकलेगी, और वो बात इतनी सी है कि जब तक पर में अपनापन रहेगा तब तक जीवन में शांति नहीं। शांति चाहिए, हम कुछ कहलवाओ ना हमसे, तो यदि जीवन में यदि शांति चाहिए तो जय शून्य समाधि उत्पन्न। इस मंत्र को अपने जीवन का अर्थ बना लो। क्या? कि पर में मेरा कुछ था नहीं, पर में मेरा कुछ है नहीं, और पर में मैं कुछ कर सकता नहीं। यहाँ जगत का सारा वर्णन अपनी तत्समय की योग्यता से चल रहा। न पुत्र को बदल सकता, न परिवार को बदल सकता, न समाज को बदल सकता। मेरा आत्मा तो पर से शून्य है। समाधि, समता भाव में जियो, साक्षी भाव में जियो, आनंद की भावना में जियो, और उत्पन्न साहि अभ्यास करो, पुरुषार्थ करो कि अपने भीतर को प्रकट कर। ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा अभ्यास करो। जब ऐसा अभ्यास करोगे तो कल्याण का मार्ग बन जाएगा। क्या करने? पक्का याद रहेगा, भूल जाओ शाम तक। ये मंत्र मन में मंत्रित रहेगा। ये घर गए तो नहीं भूलोगे, ध्यान रहेगा। तो गुरु महाराज कह रहे हैं, जय शून्य समाधि उत्पन्न साहि। देखो देखो, जब ऐसी निर्विकल्प शुद्ध आत्मानुभूति, शून्य बिंदु सत्ता जीव के अंदर में वीतराग भाव रूप साहि आश्रय में प्रकट होती है, तब क्या होता है? हंते का 3 दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की, रत्नाकरी की हंतकार प्रकट हो जाती है। कैसे? जय 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 स्वयं स्वयं स्वयं। क्या प्रकट हुआ? किसका है ये वैभव? किसका आनंद चतुष्टय? जोर से बोलो, जोर से, आवाज ही नहीं आई। कुर्सीधारी किसका है ये? पक्का? पड़ोसी का तो छीन के नहीं लाए, आत्मा भगवान का तो नहीं छीन लाए। यही तो द्रव्य की स्वतंत्रता है कि अपना अपना द्रव्य अपने अपने में, अपना अपना सुख अपने अपने में परिपूर्ण है। कोई इस सुख शांति को बदलने वाला है।
जब अपन परिपूर्ण है तो अंतर कैसे अंतकार आई? अंतकार 3 कैसे अंतकार में ध्रुव। बाहर में कर्म धारा जैसी वैसा परिणमन चलेगा, कर्म धारा को अपन बदल सकते हैं नहीं, लेकिन थोड़ा सा विवेक जागृत करके, थोड़ा सा तत्व का निर्णय करके कर्म धारा तो आएगी, उसे नहीं रोक पाओगे। राग के भाव तो आएंगे, द्वेष के भाव तो आएंगे, थोड़ी देर विचलित बना भी आएगा, लेकिन फिर जब अपने अंतर में तत्व का निर्णय करेंगे, उस साम्य भाव को प्राप्त करेंगे, उस समाधि में तत्व को जानेंगे, तो गुरु महाराज कह रहे हैं हुंकार, तो रत्नात्रय की हुंकार जागेगी। काय की हुंकार जागेगी? देखो भाई, आप सोचो कि हम जंगल चले जाएं, ऐसा होने वाला है? आप सोचो घर में रहे और बर्तन ना खड़के, ऐसा हो सकता है? इतना आसान नहीं है। थोड़ा बहुत तो उठा पटक, अब बर्तन मांजोगे, धोओगे, जमाओगे तो खड़खड़ की आवाज तो आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन खड़खड़ की आवाज आए, लेकिन थोड़ी देर जमाते समय भरा है और बाकी समय तो शांति रहे कि नहीं रहे? मांझते समय आ रही है तो आ जाए, मांझ धोते समय पड़ की आवाज आ रही है तो आ जाए, लेकिन बाकी समय तो शांति बनी रहे नहीं? बस पूरी जितनी गुस्सा रहती दिन भर की, अब ये नहीं सुन रहा है, बच्चे नहीं सुन रहा है, ये नहीं सुन रहा है, तो भड़ 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 भड़, तो पूरी गुस्सा उन पर निकलती है बर्तनों पर, तभी तो बर्तन बार बार नहीं लाने पड़ते ना। तो अब पूरी गुस्सा है जब बर्तनों पे निकल जाए तो फिर तो जय सुंदर समाधि उत्पन्न। अब तो अंतकार 3, अब तो दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की अंतकार को जगाओ, 3 अंतकार पर जगाओ। और देखो जब ये अंतकार जगेगी तो दर्शन स्वयं किसका है? किसका है? फिर स्वयं ज्ञान किसका है? और फिर चारित्र किसका है? सब अपना ही है, तो फिर अपन काय को दूर? कल कहा था ना, जो कियो सो, जो मैं कियो सो तुम कियो, जो तुम कियो सो प्रमाण हो। का ऐसो कह, मैं कहा ऐसा कह दूं कि तुम काहे ऐसो कियो, चिदानंद चिदानंद, तुम तो आनंद में रहो। तुमने गुरु महाराज की बात स्वीकार करी, उसे श्रद्धा में ली और तुम आनंदित रहे, तो चिदानंद चिदानंद चिदानंद, तुम्हें काहे की सन? यदि स्वीकार करी तो सन, और नहीं करी तो फिर सन है सन। देखो अब जब ऐसी अंतर में जय जयकार मचती है, तो देखो अंतिम सूत्र है वांछना के आज के अधिकार में, तो अभी और बाकी है। सहजोपनित, देखो सहज औपनित मतलब सहज ही उत्पन्न होने वाला। आत्मा सहज स्वभाव है और स्वयं से उत्पन्न होता है। अपन ही दिमाग लगा रहा है कि उत्पन्न नहीं हो रहा, काय उत्पन्न नहीं हो रहा, कैसे उत्पन्न नहीं हो रहा, कहाँ जाए, किसके पास जाए, किससे मांगे, किससे छीने, अपन ही फालतू दिमाग लगा रहे हैं। यदि अंतर में जाए, तत्व को स्वीकार करें, रत्नात्रय की भावना को यदि भाएं, तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? सहजोपनित स्वभाव कैसा है? सहज ही भव जीव के अनुभव में उत्पन्न होने। यदि रुचि लग जाए, इसकी तत्व की रुचि लग जाए, समझ में आ जाए कि संसार तो असार है, यहाँ कुछ भी रहने वाला है नहीं। यदि रुचि लग जाए कि अपना स्वभाव तो सहज है, संसार में तो एफर्ट करने पड़ते हैं, बाहर तो विकल्प होते हैं, बहुत सारे कर्म बांधने पड़ते हैं, पुण्य पाप का उदय चाहिए पड़ता है, लेकिन आत्मा की अनुभूति करने के लिए किसी की गुलामी करना है क्या? ना कर्मों की गुलामी करना है, ना मन वचन का ही गुलामी करना है, ना किसी दूसरे का आश्रय लेना। आत्मा का अनुभव करने के लिए किसी पर के आश्रय की जरूरत नहीं। कैसा है? सहज उपनित, सहज में उत्पन्न हुआ है। स्वानुभूति में क्या उत्पन्न हुआ है? कहना सही आश्रय, साही अपने सहायपद का लब्धि होती, कहना सहज ही अपने सहज उत्पन्न अपने वीतराग स्वभाव की लब्धि उत्पन्न हो गई। जिसे जिसे अनंत काल से ढूंढ रहे थे,
वह सहज स्वभाव स्वानुभूति में उपलब्ध हो गया, उसकी लब्धि प्रकट हो गई। अनंत काल से जिसे भूल के क्या कर रहे थे, जन्म मरण कर रहे थे, अनंत काल से जिसे भूल के चौके का काम कर रहे थे, है ना, इसलिए लेट आए ना। तो अनंत काल से जिसे भूल के चौके का ही काम कर रहे हैं, चौके से ही मुक्ति हो जाएगी, होगी कि नहीं? रोटी बनाते बनाते ही निर्वाण हो जाएगा, बर्तन मांजते मांजते मोक्ष हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो मुड़े तो वही तो बात चल रही, वही बात तो सुनाने बुला रहे हैं कि यदि ये बात समझ में आ जाए क्या कि अपना स्वभाव तो सहज होते है, उसके लिए किसी पर के अवलंबन की आवश्यकता नहीं, और सही साही उसी बीतराग तत्व का आश्रय उत्पन्न करो। अरे देखो तो इस सहज स्वभाव की लब्धि प्रकार भवती हो गई है, शून्य स्वभाव की अनुभूति हो रही है। और देखो अब गुरु महाराज और कह रहे हैं यहू और जब गुरु महाराज ऐसे शून्य समाधि की देशना को कह रहे थे, संयुक्त स्वभाव कह रहे थे, तब कोई भवजीव आया, और भवजीव आता है तो उसका प्रताप अलग होता है, उसकी महिमा अलग होती है, उसकी भावना अलग होती है। गुरु महाराज ने देखा होगा कोई भोरा जीव आया होगा, यहू भोरो को आ ही रे, एक भोरा जीव, भोला भाला जीव कौन आया, प्रिय आरते किए, मतलब बहुत भक्ति भगवान से आरते करे होंगे, आराधना के आरते, मतलब बहुत भक्ति भगवान से किए होंगे। तो गुरु महाराज ने पूछा होगा कि प्रिय भोरा भाला जीव कौन, ऐसी सम्यक आराधना को ग्रहण करने वाला जीव, इतनी भक्तिपूर्व आरते लेने वाला जीव, ये वास्तव में ये भोला है कौन? पुण्यवान जीव आता है, धनवान नहीं। हाँ, नहीं तो आज जो जितनी बड़ी बोली लेता है लोग उसे पुण्यवान भक्त समझते हैं, वो नहीं, वो तो कहाँ जाएगा उसकी छोड़ो। लेकिन बात किसी चल रही है, भक्ति से भरा हुआ, प्रिय वात्सल से भरा हुआ, सम्यक के प्रति बहुमान से भरा हुआ, जिनवाणी के प्रति समर्पण से भरा हुआ, कोई प्रिय भक्त जीव आया, भोरा भारा जीव आया और प्रिय आरते भक्ति कैसे प्रिय आरते किए। गुरु महाराज पूछ रहे कौन है रे जा, ऐसा प्रश्न आया होगा। और भव जीव तो गुरु महाराज की हर बात को लिख लो, और इससे ये भी प्रमाण मिलता है कि गुरु महाराज के समय के जीव भोरे भारे भव्य सहज और सरल प्रकृति के है, इसलिए उन्हें गुरु महाराज की छोटी सी बात भी स्वीकार हो जाती थी और तुरंत अनुभूति का मार्ग बन जाता, इसलिए 43 लाख हो गए। अरे अपने जैसे होते कपटी छल कपटी तो कच्छु लक्षण के तो है नहीं, अपने जैसे होते तो वहां 2-4 में नहीं जुड़ते। इसलिए भोरे भाले भक्ति से भरे हुए जीव थे। देखो तिलक हो रहा है, तिलकू क्या हो रहा है, भव्य जीव आ रहे हैं, गुरु महाराज की वाणी सुन रहे हैं, आनंद महोत्सव मना रहे हैं, खूब भक्ति और बहुमान कर रहे हैं, तिलक महोत्सव संपन्न हो रहा है, तिलक हो रहा है। अब इस तिलक में रोहिया जिनको नाम बार 3 लियो, गुरु महाराज 3 बार रोहिया जिन का नाम लेके गए, रोहिया जिन देखो इतने भव्य जीव आए हैं, तिलक महोत्सव हो रहा है, सब अपने अपना काम बना रहे हैं, 3 बार रोहिया जिन का नाम लिया और कहा अरे अब तुम तो इस समाधि को प्रकट कर, तुम तो ये बाहर की भक्ति बहुमान को देख रहे हो, नायक बन के बैठे हो, तुम तो इनकी ओर बाहर की भक्ति बहुमान इनको देखना बंद करो, तुम तो क्या करो, ए रुइया जिन, तुम तो ऐसी निर्विकल्प अनुभूति को ले लो। तुम कहाँ ये बाहर आयोजन देखने में मस्त हो गए। 3 बार रुइया जिन विशेष थे, उनका नाम लिया और कैसे 3 ही बार विगसुवो कियो, तीनों बार जब गुरु महाराज ने ये बात कही तो तीनों बार वो अंतर अनुभूति विलास में डूब के कही, और ऐसे विलास में डूब के कही कि बस वो स्वयं आनंद में वाह विभोर हो गए। तब लोग पूछने लगे क्या तारक स्वामी यही करते रहते थे, यही देखते रहते थे उनके शिष्य डूब रहे हैं कि नहीं डूब रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
उनके पास और कछु काम नहीं तो का स्थापित करा लेते तिलक ही करा लेते। अरे मूर्ख तारण स्वामी तो स्वामी जी के सट धारा रहे। तारण तरण स्वामी जी को इन बाहर की सट धाराओं से लेना देना 6 समवाय के निमित्त से जो धाराएं चल रही है उससे तारण स्वामी को कोई लेना देना नहीं। और स्वभाव अभ्यंतर रहते वो तो हमेशा अंतर में डूबे रहते। आत्मा के अलावा कोई चर्चा नहीं करते। कौन का लिया कौन का कर रहा है कौन का नहीं कर रहा इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ आत्मा की बात करते हैं कि तुम अपने अंतर अनुभव को प्रकट महाराज की उन्हें बाहर के उत्सव से कोई लेना देना ये प्रमाण। तारण स्वामी को कोई लेना देना इसलिए तो कह रहा है ये तुम अपना काम बनाओ तुम कहाँ है देख रहा हो कुछ। यही गुरु महाराज अपने से कह रहा है कौन का समाज में कर रहा है कौन का नहीं कर रहा कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा कौन कहाँ भटक रहा है कौन किसकी कहाँ उलझ रहा है तुम्हें कछु से लेना देने। कौन का कह रहा है तुम्हें कोई से लेने देने नहीं। कहाँ से लेने देने। देखो स्वामी जी तो स्वामी जी के सट धारा रहे। स्वामी जी तारण स्वामी तो सट धारा से रहे थे मैंने बाहर के परिणाम से कोई लेना देना नहीं है। और सबब और हमेशा क्या करते हैं अभ्यंतर रौद्र है। वो तो हमेशा अंतर में आनंदित लीन रहते हैं। उन्हें बाहर के होने वाले आयोजनों से कोई लेना देना। ऐसे थे गुरु महाराज तो पूछ गए बाहर के आयोजन में लग जाते तो फिर पूछते क्या अपने मंदिर अपने नाम बनो अपने मंदिर अपने मठ अपने नाम अपने तीर्थ बनवाने लगते तो पूछते क्या 1 लाख नहीं जोड़ पाते यहाँ 43 लाख जोड़ गए तो अंतर रहते थे वीत रागी। अंतिम सूत्र आज का लास्ट फिर अपन मंदिर विधि की ओर चलते हैं। देखियो पहचानो किसे स्वामी जू त्रिलोकीनाथ ए जीवात्मा मत चुकना क्या कह रहा है जोर से बोले जोर से कुर्सी के आगे क्या कह रहा है देखियो पहचानो किसको देखियो स्वामी पहचानो अपने स्वामी 3 लोग के जू त्रिलोकीनाथ 3 लोग के स्वामी त्रिलोकीनाथ को किससे कह रहा है अपन तो अब बेकार सड़े घुसे करेला है कौन अच्छा मंदिर में बैठे भब्बा ही है। देखियो पहचानो स्वामी जू त्रिलोकीनाथ। अरे स्वामी जू कह रहा है तारण तरण देव कह रहा है पहचानो तुम स्वयं 3 लोक के नाथ जिन स्वामी हो अनंत 3 ही बार विगत प्रवेशी। उन्होंने जब ये बात कही तो स्वयं 3 बार अंतर आत्मा में लीन हो गए अपने में प्रवेश कर लिया और स्वयं आनंद विभोर हो गए। खुद आनंद के इस झरने में डूब के गुरु महाराज ने भव जी को उपदेश दिया अब तुम भी अपने त्रिलोकीनाथ निज स्वामी को पहचानो और तू स्वयं भगवान का मंत्र सिद्ध करके इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाओ। ऐसा उपदेश श्री छद्मस्त वाणी जी में है और इसलिए छद्मस्त वाणी इसका हम तिलक स्थापन और वांचन करते हैं। इसमें तारण पण की मूल आमनाएं उसी भक्ति और भगवान के साथ दी है इसलिए अपन इनका वांचन करते हैं। वही आचार्य गुरुवर सद्गुरुवर संत तारण तरणलाचार्य महाराज की जय हो मातेश्वरी की जय हो। पहला वो पढ़ के पहला पढ़ना प्रवचन कर दो फिर उसके बाद हाँ तो ये भी तो प्रवचन होना है ना तो 5 ना कर दो ऐसा क्रम है चल